राज कपूर एक ऐसे रोमांटिक हीरो जिन्होंने जो कुछ भी रचा उसमें जादू भर दिया। 2 जून 1988 भारतीय सिनेमा के लिए वाकई एक दुखद दिन था, क्योंकि इसने अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक को खो दिया, जिसके लिए सिनेमा एक जुनून, जीवन जीने का एक तरीका, एक धर्म था। उन्होंने फिल्मों में सांस ली और फिल्मों की दुनिया में ही जीते रहे। उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन, भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन, राजू या राज साहब कहा जाता है। हम उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारे, उन्हें हिंदी सिनेमा के उन दिग्गजों में से एक माना जा सकता है जिन्हें न केवल भारतीय दर्शकों ने पसंद किया, बल्कि 1950 और 1960 के दशक में दूसरे देशों में भी उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्हें 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राज कपूर के बिना हिंदी सिनेमा वह नहीं होता जो आज है। वह इसकी एक परिभाषित शख्सियत थे और उनकी विरासत उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों के माध्यम से जीवित है। साथ ही उन फिल्मों के माध्यम से जो भी उन्होंने बनाया और जिनमें उन्होंने अभिनय भी किया, बस जादू भर दिया। 2 जून उनकी 31वीं पुण्यतिथि। राज कपूर के बारे में शायद ही कुछ ऐसा हो जो पहले ना लिखा गया हो। हालांकि महान शोमैन को यह श्रद्धांजलि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण के सार को दर्शाने की कोशिश करती है और यह जुनून की कैसे उन्होंने उसे अपनी फिल्मों में इतने प्यार और जुनून के साथ पिरोया। 24 साल की उम्र में राज कपूर अपने खुद के आरके बैनर के साथ निर्माता और निर्देशक बन गए और ऐसी फिल्में बनाई जिनमें उन्होंने नरगिस के साथ काम किया, जिनके साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी किंवदंतियों का विषय बन गई। आग जो कि 1948 में बनी, बरसात 1949, श्री 420 1955 और आवारा 1956 इन फिल्मों में प्रमुख है जिन्होंने देश में धूम मचा दी। हालांकि आग ज्यादा सफल नहीं रही। इन फिल्मों के गाने रूस में भी प्रशंसकों द्वारा गुनगुनाए गए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इन जैसे गीत बन गए और प्यारे सुनहरे दिल वाले आवारा युवा राजू की पहचान दर्शकों के मन में हमेशा के लिए स्थापित हो गई। आजादी के ठीक बाद के दौर में सिल्वर स्क्रीन पर आई इन फिल्मों में मजबूत सामाजिक और राष्ट्रीय संदेश थे। ये एक उद्देश्यपूर्ण सिनेमा था। हालांकि आरके का खास रोमांटिक टच भी इन फिल्मों में साफ झलकता था। मुकेश शुरू से ही राज कपूर की आवाज बन गए थे। बाद में मन्ना डे ने भी कपूर के लिए कुछ गाने गाए। हालांकि उन्होंने हमेशा मुकेश को ही अपने व्यक्तित्व की आत्मा माना। उन्होंने कहा कि मुकेश के जाने से उनकी आवाज ही चली गई। राज कपूर की फिल्म संगम, जो कि 1964 में रिलीज हुई, को कई मायनों में एक ऐतिहासिक फिल्म माना जा सकता है। यह उनकी पहली रंगीन फिल्म थी और दर्शकों को फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी स्थानों पर ले जाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। इसे हमारे सिनेमा में प्रेम त्रिकोण शैली की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक माना जाता है। राजेंद्र कुमार, जो राज साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, ने गोपाल की भूमिका निभाई, जो एक गंभीर व्यक्ति और अंतर्मुखी था, जो कि शोरगुल करने वाले बहिर्मुखी सुंदर खन्ना यानी कि राज कपूर द्वारा अभिनीत ये रोल उसके बिल्कुल विपरीत था। संगम के बाद जो संभवतः कुमार की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी, राजेंद्र कुमार ने बहुत ही गरिमा के साथ
कई ऐसी गंभीर भूमिकाएं निभाई। निर्देशक कपूर एक कलाकार में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने के लिए जाने जाते थे। वह लोगों को अपनी फिल्मों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर सकते थे। संगम में रोमांस की सूक्ष्म प्रस्तुति को राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माए गए गीत, मोहम्मद रफी के गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना, इसके द्वारा सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। कपूर द्वारा बनाई गई फिल्मों में बहुत सारे दृश्य और बहुत सारी बारीकियां हैं जो प्रेम और रोमांस को जिस नाजुक तरीके से पेश करती है उसे दर्शाती है। उनकी 1982 की फिल्म प्रेम रोग, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी, का उसका एक दृश्य था। यह फिल्म विधवा पुनर्विवाह के थीम पर आधारित थी। मनोरमा यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरे द्वारा अभिनीत युवा विधवा का रोल, इसको जब अब अच्छा खाना खाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो विधवा थी। जब देवधर यानी कि ऋषि कपूर को इस बारे में पता चलता है तो वह उसे अपनी माँ के घर ले आता और उसे खाना खिलाता है। वह एक ही समय में हंसती और रोती है, जिससे प्यार और करुणा से भरा एक पल बनता है। राम तेरी गंगा मैली, जो कि 1985 में रिलीज हुई, में कपूर ने यानी कि राज कपूर ने गंगा नदी और राजनीति में प्रदूषण के बारे में चिंता व्यक्त करने की दूरदर्शिता दिखाई। फिल्म में उनका प्रतीकवाद बहुत प्रभावी था। राज कपूर को कविता और संगीत का गहरा ज्ञान और समझ थी और उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए गीत और संगीत का चयन बहुत प्यार और सावधानी से किया। हर गीत एक अनमोल रत्न है। जहां तक कि हीना फिल्म की बात है, जो कि 1991 में रिलीज हुई, जिस पर वे अपनी मृत्यु से पहले काम कर रहे थे, उसमें भी छोटे छोटे कोमल स्पर्श और संगीत में भी उनकी छाप है। राज कपूर की महान कृति मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, गुरुदत्त की कागज के फूल 1959 की तरह अपने समय से आगे की फिल्म थी और कागज के फूल की तरह आज इसे विश्व क्लासिक माना जाता है। उनकी बॉबी फिल्म, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, जिसने उनके बेहद प्रतिभाशाली बेटे ऋषि को लॉन्च किया, हमारे सिनेमा की पहली किशोर रोमांस की कहानी थी और बाद में कई फिल्म निर्माताओं ने इसे फिर से बनाया था। यह अपने निर्माता की तरह की एक बेहतरीन ट्रेंड सेटर थी। आज राज कपूर की विरासत आरके स्टूडियो भले ही उनके परिवार के पास न हो, लेकिन उनकी कलात्मक विरासत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी बनाई गई सभी अद्भुत जादुई फिल्मों और उनके द्वारा बनाई गई और उनमें अभिनय की गई फिल्मों में सुरक्षित है। वे हमेशा हमारे साथ है, जैसा कि मेरा नाम जोकर के गाने में कहा गया है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यही, हम हैं जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।